चीतों का स्वागत करने के लिए हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। 8 चीते ग्वालियर पहुंच चुके हैं। ये आप बाड़ा देख रहे हैं, पिंजरा देख रहे हैं। ऐसे ही पिंजरों में उनको लेकर विशेष विमान अब ग्वालियर में लैंड हो चुका है। अभी 5 वर्ग किलोमीटर का एरिया स्पेसिफाई किया गया है ताकि वो पहले उस पूरे कुनो नेशनल पार्क के इकोसिस्टम के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर पाएं। और विशेष विमान, बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, ग्वालियर अब पहुंच चुका है। अब पूरे एहतियात के साथ उन पिंजरों को चिनूक हेलीकॉप्टर में शिफ्ट किया जाएगा, जिसके बाद उनको लेकर कुनो नेशनल पार्क आया जाएगा और पूरा कार्यक्रम वहीं पर होगा। और कुनो नेशनल पार्क को बहुत रिसर्च के बाद, बहुत तमाम पूरे एहतियातों को ध्यान में रखते हुए चुना गया है ताकि ये चीते वहां पर सुरक्षित रह सकें और यहां पर वो अपनी संख्या को बढ़ा सकें, अडाप्ट कर सकें खुद को। और भारत में कोशिश यही है कि इन चीतों की संख्या लगातार बढ़े। नामीबिया से ये चीते अब भारत पहुंच चुके हैं। 7:30 बजे ही विमान को पहुंचना था, लेकिन थोड़ा डिले हुआ। अब से कुछ मिनट पहले एबीपी न्यूज पर लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। जो विशेष विमान नामीबिया पहुंचा था इन चीतों को लाने के लिए, वो भारत पहुंच चुका है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का हम आपको दे रहे हैं और पूरा देश निगाहें लगाए हुए हैं इन 8 चीतों पर। सबसे पहली तस्वीर उनके हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे, जिस वक्त उनको शिफ्ट किया जाएगा, जब उनको चिनूक हेलीकॉप्टर में डाला जाएगा और यहां पर लेकर आने के लिए कुनो से पहुंचाने से पहले किस तरीके से पूरी शिफ्टिंग होगी, उससे जुड़ी जानकारी भी आपको देंगे। क्योंकि करीब 1 घंटे का वक्त रखा गया है एक विमान से हेलीकॉप्टर में उनको शिफ्ट करने के लिए, ताकि बिना किसी दिक्कत के पूरे एहतियात के साथ उनको कुनो नेशनल पार्क तक पहुंचाया जा सके। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही विमान है जो नामीबिया से इन चीतों को लेकर रवाना हुआ था और अब ये विशेष विमान ग्वालियर में लैंड हो चुका है, जिसका इंतजार लगातार पूरा देश कर रहा था। 1952 से विलुप्त हैं चीते भारत देश में। 70 साल के बाद वेलकम बैक हम सब कर रहे हैं इन चीतों का एक तरीके से। और कोशिश यही कि ये चीते खुद को कुनो में उनकी अडेप्टेबिलिटी बेहतर हो, इनकी संख्या बढ़े। और जिस तरीके से पूरे देश में टाइगर रिजर्व्स हैं, भारत में लगातार टाइगर्स की संख्या जिस तरह से बढ़ी है, उम्मीद वही कि वैसे ही चीतों की संख्या भी बढ़े। और तस्वीरें उस विशेष विमान की हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं ये, पर्यावरण के लिहाज से, इकोसिस्टम के लिहाज से, हम सब के लिहाज से, क्योंकि भारत में चीते विलुप्त की श्रेणी में थे और नामीबिया से इन 8 चीतों को लाकर कोशिश ये कि इनकी संख्या लगातार बढ़े। और देखिए, हमारे साथ कुनो नेशनल पार्क के अंदर से हमारे सहयोगी विकास भदौरिया मौजूद है। कुनो नेशनल पार्क के बाहर से ज्ञानेंद्र तिवारी लगातार मौजूद है। कराल से संवाददाता ब्रजेश राजपूत मौजूद है और 2 खास मेहमान भी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अजय सूरी भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अंजना गोसाई भी हमारे साथ हैं, जो टाइगर ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं। ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा आपको लेकर चलते हैं विकास के पास, जो सब ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं, वहां पर मौजूद है, जहां पर ये पूरा कार्यक्रम होगा, जहां पर अब से कुछ देर के बाद ये चीते पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर इन चीतों को छोड़ देंगे। बाड़े से इनके लीवर खींचेंगे और बाड़े खुल जाएंगे, जिसके बाद ये चीते कुनो नेशनल पार्क में आराम से आजाद होकर घूम पाएंगे। आदर्श, देखिए, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ग्राउंड जीरो पे हैं हम। यहाँ पर हमने अपनी लोकेशन बदली है, लेकिन इस लोकेशन से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जंगल यहाँ पर घना है। आप देखिए, मेरे चारों तरफ जो है करीब करीब 40-40 फीट ऊंचे पेड़ हैं। ज़्यादातर बबूल के पेड़ पाए जाते हैं। घास के मैदान भी हैं। घास भी जो है यहाँ पर जो नामीबिया की तरह जंगलों की तरह ही है और इसलिए चीते के लिए एक मुफीद हैबिटाट यहाँ पर बनता है और इसलिए कानो नेशनल पार्क को चुना गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अभी जो है पिंजरे की बात कर रहे थे जिसमें चीते को लाया गया है, तो मैं इसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है किसी भी एनिमल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसकी कद काठी के मुताबिक, उस कद काठी के मुताबिक चीते के लिए जो प्रोटोकॉल गाइडलाइन इंटरनेशनली माने जाते हैं, वो है जो उसके लिए काठ का पिंजरा बनाया गया है। काठ का जो पिंजरा है उसमें छोटे छोटे छेद किए गए हैं ताकि वो सांस ले सके, हवा का क्रॉस वेंटिलेशन हो, चारों तरफ जो है छेद होंगे। जो काठ की लंबाई चौड़ाई है वो 100x12 और 100x14 है, यानी कि जो लंबाई और चौड़ाई है जो उस पिंजरे की वो इतनी होगी 100x12 इंच और 100x14 इंच। इसके अलावा जो ऊंचाई होगी उसकी वो 84 इंच के आसपास होगी। तो इस तरह से जो प्रोटोकॉल है चीते के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अलग अलग एनिमल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, वो ये प्रोटोकॉल है। तो ये काठ के जो पिंजरे बनाए गए हैं ये खास तौर पर चीते के लिए बनाए गए हैं। 8 पिंजरों का जो साइज़ है वो 100x12, 100x14 और 84 इंच ऊंचाई है। अब इन काठ के पिंजरों को वहाँ ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर चिनूक हेलीकॉप्टर मौजूद है। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर के जरिए इन 4 डब्बों को 4 अलग अलग चिनूक हेलीकॉप्टर में शिफ्ट किया जाएगा। और उसके बाद मैं आपको यहाँ से तस्वीर दिखाता हूँ मेरे दाहिने हाथ की तरफ। आपको पहले ऊंचा सा पहाड़ दिखेगा, ऊंचे से पहाड़ के नीचे ये बड़ा खुला मैदान है जहाँ पर ग्राउंड जीरो है और वहाँ पर 2 बड़े हेलीपैड बनाए गए हैं चिनूक हेलीकॉप्टर को लैंड कराने के लिए। यहीं से पहली तस्वीर आएगी जब ये चीते यहाँ पर लैंड करेंगे चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए। और देखिए, हम जब ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं तो इसी ग्राउंड जीरो से करीब आउटर लेयर पे जो बफर जोन है कुनो नेशनल पार्क का, वहाँ पर हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी का रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, बहुत उत्सुकता है, ग्वालियर पहुंच चुके हैं, यहाँ से तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर है दूरी अब चीतों की ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के लिए और तकरीबन आधे घंटे की फ्लाइंग है। और ये उत्सुकता आपके आसपास वहाँ जो लोग मौजूद होंगे, फॉरेस्ट के लोग मौजूद होंगे, स्थानीय पुलिसकर्मी मौजूद होंगे, उनके भीतर भी बहुत ज़्यादा होगी। बिल्कुल विकास जी, और यहाँ से अभी अभी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर इसी गेट से अंदर गए हैं और यहीं से ये जो कुनो नेशनल पार्क का ये जो मुख्य द्वार है जहाँ से आज पूरे अफसरों की आवाजाही हो रही है, इसके अलावा जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो सब भी यहाँ जा रहे हैं। दरअसल जो हम कह रहे थे बहुत देर से कि विलुप्त हो गए थे विकास, अब वो मौजूद हैं भारत में। चीते भारत में आ गए हैं और एबीपी न्यूज ने जो खास इंतजाम किए हैं, आपको आसमानी कैमरे से एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव ये दिखा दिया है कि इसी विशेष विमान से जो चीते हैं वो आ गए हैं। मैं इसलिए इस तरफ बढ़ रहा हूं कि जो पूरी कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कोशिश है और पूरे देश की जो कोशिश है वो ये है कि ये जो चीते दिखाई अभी तस्वीर में देख रहे हैं, तस्वीर में दिखाइए इस तस्वीर को दिखाते हुए मैं बता रहा हूं, ये जो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं चीते, उनके नीचे छोटे छोटे बच्चे हैं। इन बच्चों की संख्या बढ़े, इस प्रजाति की संख्या बढ़े, ये पूरी कोशिश, ये पूरी कवायद और इसलिए उत्सव जैसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन। एक खास बात है जो हमको एड्रेस करना पड़ेगा, जो बताना पड़ेगा विकास की, सबसे पहले ब्रजेश राजपूत कुनो नेशनल पार्क के अंदर गए, उसके बाद मैं खुद गया और दिखाया कि क्या तैयारी है और आज सुबह से आप वहां मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि कौन से हेलीपैड में वो चीते उतरने वाले हैं। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले उस विमान की तस्वीर दिखाई, जो तस्वीर ये बता रहा था, इस बात की गवाही दे रहा था कि वो चीते ग्वालियर में लैंड कर गए हैं। तो कुल मिलाकर हमारा जो मकसद है वो मकसद है कि क्यों चीतों की संख्या बढ़ाने की ये पूरी कोशिश है और ये मुश्किल कोशिश जो अब देश कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर, और इस मुख्य द्वार में हलचल है और जो उत्साह की बात आप कर रहे हैं विकास, निश्चित तौर पर लोग उत्साहित हैं और आके पूछ रहे हैं क्या चीते आ गए, क्या चीते आ गए, जवाब अब हम दे रहे हैं। और सुबह से हम लगातार यहाँ पर हैं और यहाँ पर जो स्थानीय पुलिसकर्मी जो यहाँ पर अलग अलग जिलों से आए हैं ड्यूटी के लिए, वो भी उनके अंदर भी भीतर बहुत क्यूरियोसिटी है और उनके जहन पे एक ही सवाल है कि जब यहाँ बाड़े में चीते छोड़ दिए जाएंगे, मेरे ठीक पीछे वो बाड़ा है, आपको हरे रंग की वो वहाँ पर कैनोपी लगी दिख रही होगी और बाड़ा भी दिखाई दे रहा होगा, तो उनके मन में भी यही सवाल है कि क्या जब चीते यहाँ बाड़े में छोड़ दिए जाएंगे वो उनकी झलक देख पाएंगे। लेकिन देखिए, हमारे साथ है ना तमाम खास मेहमानों का पैनल भी है। अजय सूरी हमारे पूर्व सहयोगी भी रहे हैं और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अंजना गोसाई हैं, टाइगर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं, वो भी जुड़ी हैं। लेकिन सबसे पहले हम अजय सूरी का रुख कर लेते हैं। अजय सूरी जी, जैसे चीते लुप्त हो गए थे ना, आप भी हमारे बीच से लुप्त हो गए थे, आज बहुत दिनों बाद आप हमारे साथ फिर आए हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि चीते के लुप्त होने के पीछे क्या केवल एक शिकार वजह? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। शिकार एक था, आपका जो एक लैंडस्केप जो है जिसको हम कहते हैं कि जो पूरी ज़मीन है वो किस तरह से बदली, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वही फैक्टर्स थे जिन्होंने चीतों को लुप्त किया, जिनकी वजह से 20 साल पहले हमारे देश में जो बाघों की संख्या थी वो घटकर मात्र 1411 रह गई थी। अब ठीक है, वो एक हेल्दी फिगर है। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट था, हंटिंग थी, मुगल टाइम से ही आपको पता है जो चीतों को जो खास इस्तेमाल था, ये मुगल बादशाह और उसके बाद जो हमारी रियासतें हुई थी आज़ादी से पहले की, वो चीतों को इस्तेमाल करते थे शिकार के लिए, दूसरे जानवरों के शिकार के लिए उनको ट्रेन किया जाता था। तो बहुत सारी वजहें जिस वजह से बाघ कम हुए, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पोचिंग हुई,
किस तरह से एक ज़मीन जो है, ग्रासलैंड्स हैं, वो धीरे धीरे सिकुड़ते गए। और चीते को, क्योंकि चीता जो है वो भाग कर अपने शिकार करता है, बाघ जो है वो घात लगाकर करता है, लेकिन चीता क्योंकि भाग कर करता है, उसको दौड़ने की जगह चाहिए। तो वो जब दौड़ने की जगह ही उसके लिए कम हो गई, और आखिरी चीता जो है 1952 में जो छत्तीसगढ़ के जो कोरिया रियासत के महाराजा थे, उन्होंने जब खत्म किया, जो आखिरी 3 चीते थे, उसके बाद अब यही सिचुएशन जो है ना, ये जो जिस तरह से कहना चाहिए कि जो ज़मीन है सिकुड़ती जा रही है चीते के लिए, ये एक मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा कारण रहा चीते के लुप्त होने में। बिल्कुल। और जंगल कटते गए, जो घास के मैदान थे वो आसानी से खेत बन गए, और इसी वजह से चीते के लिए जो उनका हैबिटेट था वो कम पड़ता गया। अंजना गोसाई हमारे साथ बनी हुई है। अंजना गोसाई, एक बहुत मशहूर ऐड है एक कोल्ड ड्रिंक का, चीता भी पीता है, और इस ऐड के साथ ही एक भ्रम पैदा हो गया था देश में कि देश में चीते हैं। लोगों को नहीं पता था कि देश में चीता है ही नहीं। आज जब चीते आने की कहानी पता चल रही है तो ये पता चल रहा है कि चीते देश में लुप्त हो गए थे। ये सवाल आपसे पूछेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।